दोस्तों हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है बीएससी इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों मुझे स्टॉक बहुत ही पसंद है और ये डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी। बाकी दोस्तों इसका चार्ट मुझे बेहद पसंद है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक अच्छी तेजी आई, उसके बाद ये स्टॉक लगभग 1-2 साल डाउन ही रहा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे दोबारा मई जून में जो तेजी देखी गई उसके बाद से तो इसमें अनबिलीवेबल रिटर्न्स देखने को मिले और फिर वापस से यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद इस स्टॉक में फिर से एक रैली स्टार्ट हो चुकी है और ये रैली कहाँ तक एंड करेगी इसके एनालिसिस हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी हम चलकर पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है बीएससी इंडिया लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 2864 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और इंटरडे में एक अच्छी रैली के बाद इसने लगभग 4.5% की क्लोजिंग दी। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 38,765 करोड़ की है। स्टॉक P95 का है, ROC 13.2% एंड ROE 8.65%। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 447 रुपए का इसने लो लगाया और 2,936 का इसका हाई था। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो दोस्तों ऐसा कौन ही होगा स्टॉक मार्केट का आदमी जिसको बीएससी के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कंपनी मुंबई में दलाल स्ट्रीट नामक जगह में लोकेटेड है और ये कंपनी इक्विटी, करेंसी, डेप्ट, डेरिवेटिव्स एंड म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। आप इसका चार्ट देखिए दोस्तों, अपने स्टार्टिंग के बाद कुछ सालों तक तो ये बिल्कुल चला ही नहीं, लेकिन उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तब ये रुका ही नहीं। इसके अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स देते हुए आ रही है और इसने अपना डिविडेंड भी काफी अच्छे से मेंटेन किया है। इसके कॉन्स की बात करें तो अभी ये 12.5 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 3 सालों का इसका जो ROE है वो 8.85% ही रहा है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपका BSC हो गया, NBCC, MCX, CDSL, कैम्स, IEX एंड के फिन टेक्नोलॉजी जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां लगभग इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों BSC जो है वो एक मिसलेनियस सेक्टर है यानी कि इसके अंदर काफी सारे काम होते हैं। अगर हम BSC की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 158 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 213 करोड़, दिसंबर 2022 में 239 करोड़ और दिसंबर 2023 में 426 करोड़ का हुआ। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 59 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 48 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 106 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि देखा जाए तो इसमें चाहे वो आपका सेल्स ग्रोथ हो चाहे आपका नेट प्रॉफिट हो, इसमें लगातार धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पिछले 10 साल के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 538 करोड़ का था, मार्च 2015 में 584 करोड़, मार्च 2018 में 676 करोड़, मार्च 2021 में 630 करोड़ और करंट में बात करें तो 1307 करोड़ का अभी इसका सेल्स ग्रोथ चल रहा है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2012 में 205 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 177 करोड़, मार्च 2018 में 702 करोड़, मार्च 2021 में 142 करोड़ और करंट में बात करें तो 753 करोड़ का प्रॉफिट है। दोस्तों अगर हम इस स्टॉक के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में 69% की रेट से, पिछले 3 सालों में 142% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 518% का रिटर्न दिया है। यानी कि इसने जो रिटर्न दिया है वो अनबिलीवेबल है। यानी कि जिसने भी पिछले 1-2 सालों में इस कंपनी को होल्ड किया है उसने इसमें बम्पर पैसा छापा है। कंपनी अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 760 करोड़ का लोन था, लेकिन मार्च 2013 में ही इसने सारा लोन खत्म कर दिया और सिर्फ 1 करोड़ का लोन बचा था और मार्च 2017 तक 3 करोड़ का लोन था। और उसके बाद हम बात करें मार्च 2018 से तो उसके बाद से कंपनी अब डेप्ट फ्री चल रही है यानी कि इस पर अब कोई भी लोन नहीं है। लेकिन वही अगर टोटल एसेट की बात करें तो कंपनी के पास एसेट काफी ज्यादा है, जैसे कि 3,940 करोड़ का एसेट था इसके पास मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 4,195 करोड़ हुआ, मार्च 2018 में 4,998 करोड़ हुआ, मार्च 2021 में 4,627 करोड़ और सितंबर 2023 तक 8,195 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो FIIs की होल्डिंग जहां मार्च 2021 में कुछ भी नहीं थी वहां से बढ़कर दिसंबर 2023 में 12.03% की हो गई है। DIIs की होल्डिंग 14.73% से घटकर 11.27% हो गई है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 58.73% थी जो कि पब्लिक ने भी कम कर दिया, 53.56% हो गए हैं और अदर्स की बात करें तो जहाँ 26.5% थे वहां से 23.5% हो गए हैं। यानी कि सबने लगभग बेचा है और FII ने सारा माल खरीदा है। दोस्तों अगर हम BSC की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROC है वो काफी बेहतरीन है। ROE पिछले 10 सालों का शानदार रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत लायबिलिटीज है जो कि रिस्की हो सकता है। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो अंडर कंट्रोल है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन काफी अच्छा, प्रॉफिट कन्वर्ट हो रहा है कैश में। रिटेल होल्डिंग की बात करें तो
ठीक ठाक है। डेप्ट जो है कंपनी का सबसे शानदार है, बिल्कुल डेप्ट ही नहीं है कंपनी के ऊपर, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। डेप्रिसिएशन इफेक्ट में कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, शेयर प्राइस यहाँ पे पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में तो अगर देखा जाए तो इसने काफी बम्पर रिटर्न दिए है। और वहीं अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 90 दिनों में प्रोमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग बेची नहीं है। दोस्तों कंपनी की मार्केट शेयर की बात करेगा हम तो 32% का इसके पास मार्केट शेयर है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 29.59% का मार्केट शेयर है। करेंसी डेरिवेटिव्स में 30.25% का मार्केट शेयर है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स एंड 67% का इसके पास मार्केट शेयर है रिटेल ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू की चर्चा करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो सिक्योरिटीज सर्विसेज में 70% का है। सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स 24.1%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इसका 96% का बिजनेस है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 4% का। और अगर इसके एसेट ब्रेकअप करें जियोग्राफी वाइज तो इंडिया में ही इसका सारा का सारा एसेट है। बाकी दोस्तों हम वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और इसका सारा चार्ट आप देख ही पा रहे हैं, क्या शानदार चार्ट है। और इसके साथ ही अभी वापस से अपने एक रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रेड करने लगा है और काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना लिया है इस समय। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर दोबारा एक एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपका स्टॉप लॉस यहाँ तो बड़ा रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका इस लेवल का स्टॉप लॉस होगा और इसके बाद कम से कम आप यहाँ तक का लगभग 3400 से 3600 वाली रेंज का एक टारगेट देख सकते हैं। बाकी अगर आप पहले से ही इसमें इन्वेस्टेड है तो आप बने रहिए। अभी शेयर बेचने की जल्दबाजी न करिए क्योंकि अभी इस स्टॉक ने नया ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर आप राइड करिए, हो सकता है ये आपको और भी ज्यादा रिटर्न दे दे। बाकी दोस्तों कोई भी फैसला आपका फैसला होगा, तो स्टॉक बाई करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है एक बार खुद से जरूर जांच लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।